कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर बाढ़ का कारण बनती है और राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर देती है। कोसी और मैची नदी जोड़ो योजना के जरिए इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस परियोजना को लेकर के कई विवाद और सवाल उठ रहे हैं। बिहार में कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के भारी विरोध हो रहा। बाढ़ से प्रभावित लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना से बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र से केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 11,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। सरकार का कहना है कि ये पैसा कोसी और मेची नदी को जोड़ने की योजना के साथ साथ बाढ़ रोकने और सिंचाई की योजनाओं के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए सबसे पहले कोसी नदी के बारे में जानिए। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के हिमालय पहाड़ों से होकर बहती है। इसके बाद ये बिहार के मैदानों से होकर गुजरती है। इस नदी का पानी अक्सर अपना रास्ता बदल लेता है और बहुत सारी मिट्टी बालू साथ लगती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत नेपाल की सरकार ने साल 1954 में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत कोसी मैची नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में कोसी नदी का एक बांध बनाया गया जिसका नाम हनुमान नगर बांध है। इसके अलावा नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और भारत में पूर्वी कोसी मुख्य नहर बनाई गई। इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें पूर्व कोसी मुख्य नगर को मेची नदी तक ले जाया जाएगा। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना का मकसद इस योजना का मुख्य मकसद है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना। ये जिले महानंदा नदी के इलाके से आते हैं जहां पानी की कमी होती है। इस परियोजना से इन जिलों में खरीफ की फसल के लिए पानी मिल सकेगा। ये पानी हनुमान नगर बांध में जमा पानी से आएगा। फिलहाल इस योजना में पानी जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बाद में कोसी हाई डैम बनाने की योजना है। अगर ये बांध बन गया तो उसमें पानी जमा किया जा सकेगा। महानंदा नदी के इलाके में कुल 4,45,000 हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती की जा सकती है। इस योजना में 2,15,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। बाकी जीव जमीन में पहले से पानी पहुंच रहा है। कोसी नदी का ज्यादा पानी महानंदा नदी के इलाके में ले जाया जाएगा। कोसी और मेची नदी की सहायक नदियां कोसी नदी की कई सहायक नदियां हैं जिनमें त्रिजुंगा, भूताही बालन, कमला बालन और बागमती शामिल है। ये सभी नदियां मैदानों में कोसी नदी से मिलती है जहां मेची नदी नेपाल भारत से होकर बहती है। ये महानंदा नदी का सहायक नदी है। मेची नदी साल भर पानी वाला नदी है जो नेपाल में महाभारत पर्वतमाला भितरी घाटी में उगती है और फिर बिहार राज्य में होकर के बहती हुई किशनगंज जिले में महानंदा से मिल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में कोसी और मेची नदी जोड़ो योजना पर विवाद क्यों। कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हर साल बाढ़ और जमीन कटने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे उनके घर तबाह हो जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस परियोजना में सिर्फ सिंचाई पर ध्यान दिया गया जिससे बाढ़ जैसी तत्काल और बार बार आने वाली समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। भले ही सरकार कहती है कि इस परियोजना से बाढ़ की समस्या कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना से बहुत कम पानी छोड़ा जाएगा जिससे बाढ़ की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। इस परियोजना के तहत बांध में सिर्फ 5237 क्यूटू फिट ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा जो कि बांध की कुल क्षमता 9 लाख क्यूसेक के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम पानी से हर साल आने वाली बाढ़ को नहीं रोका जा सकेगा। बिहार का शोक कब खत्म होगा? कोसी नदी अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। इसका बहाव अत्यंत तेज होता है और ये अक्सर अपने किनारों को तोड़कर नए रास्ते बना लेती है जिसमें भयंकर बाढ़ आती है जो बिहार के कई जिलों को प्रभावित करता है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर जल भराव होता है जिससे फसलों को नुकसान होता, घरों को नुकसान पहुंचता है, लोगों को बेघर होना पड़ता है। नदी के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव भी होता है जिससे कृषि भूमि बंजर हो जाती है। कोसी नदियों की समस्याओं का समाधान करना एक बड़ी चुनौती है। नदी की लगातार बदलती धारा के कारण किसी भी स्थायी समाधान को लागू करना मुश्किल है। इसका सटीक जवाब देना मुश्किल है कि कब खत्म होगा ये। कोसी नदी की समस्या का स्थानीय समाधान खोजना मुश्किल है, लेकिन सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और लोगों के संयुक्त कोशिशों से इस समस्या का समाधान अवश्य निकाला जा सकता है।